About everything is ready for Balloon Fest 86, set to take place in downtown Cleveland tomorrow to benefit the United Way. Literally millions of balloons will be released on Public Square, which will set a world record. आसमान में उड़ते हुए गुब्बारे को देखना इतना शानदार लगता है कि हमें अपने बचपन की याद आ जाती है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि तब क्या हो जब 1.5 मिलियन गुब्बारे एक साथ आसमान में उड़ रहे हों। ठीक ऐसा ही क्वीलैंड यूएसए के यूनाइटेड वे चैरिटी के अधिकारियों ने शनिवार 27 सितंबर 1986 को महसूस किया और महीनों की मेहनत और प्लानिंग की वजह से यह ऐतिहासिक इवेंट हो पाया, जिसने हमेशा के लिए शहर को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। हालांकि वो दिन क्वीलैंड के लोगों को ग्रेविटी का बेसिक लॉ याद दिलाने वाला था। जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे जरूर आती है। यूनाइटेड वे एक नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है जिसका उद्देश्य एजुकेशन, इनकम और हेल्थ जैसी बेसिक जिंदगी के लिए जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना है और गरीबी को हटाकर स्थानीय समुदायों की मदद करना है। और इसी संगठन को बाद में बैलून फेस्ट 86 के नाम से जाना जाने लगा, जिसने फंड लेकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जो ना सिर्फ कम्युनिटी के लिए अच्छा था बल्कि शहर के लिए भी काफी बड़ा पब्लिसिटी स्टंट था। वैसे सुनने में ये बढ़िया लग रहा होगा ना? जी हाँ, ये आइडिया वाकई बढ़िया था क्योंकि इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जहां पर इतनी भारी मात्रा में गुब्बारों को उड़ाकर इसने डिज्नीलैंड के कैलिफोर्निया में बने पहले ऑफिशियल पार्क के साथ एक हेल्दी कंपटीशन करने की कोशिश की गई। दोस्तों, 1955 में खुले वॉल्ट डिज्नी नेशनल पार्क की 30वीं एनिवर्सरी और वॉल्ट डिज्नी के 84वें जन्मदिन पर दिसंबर 1985 को एनाहीम हाई स्कूल के बच्चों ने 1 मिलियन हीलियम के बैलून भरे और उसे आसमान में उड़ाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, जिसका नाम स्काई फेस्ट रखा गया था। यूनाइटेड वे के अधिकारियों को पूरी उम्मीद थी कि उनके बैलून रिलीज को स्काई फेस्ट की तुलना में बहुत बड़ा और यादगार होना था और इसी वजह से उन्होंने इस नंबर को डबल करने का फैसला लिया, जहां उन्होंने 2 मिलियन गुब्बारों को रिलीज करने का डिसाइड किया। इस स्टंट को अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए यूनाइटेड वे ने सबसे पहले और इस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए प्रोफेशनल बलून आर्टिस्ट ट्रेव हीनिंग ने इसका नेतृत्व किया। You can inflate a balloon in 3 seconds, 4 seconds, I understand. How long is it going to take these kids with no experience? We're figuring that they'll do about 2 to 3 balloons a minute. I've been doing this since I was 15 years old, so it's unfair to compare. But 2 to 3 balloons a minute, each kid is going to do correctly about 700 balloons or so for the day, and we'll do it in about 4 to 6 hours, all the balloons. हीनिंग और बैलून फेस्ट प्रोजेक्ट के मैनेजर टॉम होलोवॉच ने साथ मिलकर करीब 6 महीनों तक इस इवेंट की प्लानिंग की, लेकिन कोई भी पहले से कुछ गड़बड़ी का एहसास नहीं कर पा रहा था जो फाइनल डे होनी थी। सबसे पहले तो इतनी भारी मात्रा में बैलून्स को उड़ाने के लिए उन्हें फुलाना होगा और फिर उनकी गिनती करनी होगी। ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन्हें कहीं पर स्टोर करके तो रखना ही पड़ेगा। अपने एक इंटरव्यू में होलोवॉच ने बताया कि उन्हें बैलून्स को रखने के लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करने का काम दिया गया था जो 60 मील प्रति घंटे की हवा को झेल ले और लोकल बिल्डिंग कोड्स का भी अनुपालन करे। We thought we started out just building a box to hold balloons in. We didn't realize we were building a building. फाइनल प्रोडक्ट जिनोरमस था। वोवेन मैश नेट उसी कंपनी ने बनाया था जिसने स्पेस शटल के लिए कार्बोनेट्स बनाए थे और क्वीलैंड के पब्लिक स्क्वायर में मौजूद साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में एक बड़ा सा रेगुलेटर स्ट्रक्चर सेटअप किया गया जिसका साइज लगभग 250 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था। वहीं ये 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई तक मौजूद था। Inside the balloon mountain, thousands of volunteers were working as fast as they could to keep adding to the 1.5 million needed to set a new world's record. वहीं ये 3 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंचाई तक मौजूद था। विशाल जाल के नीचे जो अब शहर के क्षितिज के ऊपर बाहर है, एक शानदार मल्टी कलर के पहाड़ जैसा लग रहा था और रंग बिरंगे लेटेक्स में हीलियम से भरे हुए बैलून को डालने के लिए करीब 2500 लोगों ने वॉलंटियर किया हुआ था, जहां वो गुब्बारे फैलाने का काम कर रहे थे। गुब्बारों को बांधने के काम में कहीं हाथ में चोट न लग जाए, इस वजह से कई सारे लोगों ने अपने हाथों में बैंडेड लगाया था और उनमें से ज्यादातर लोग पास में मौजूद स्कूल के स्टूडेंट थे, जबकि बच्चों ने भी 2 गुब्बारों के लिए $1 की कीमत पर यूनाइटेड वे को फायदा पहुंचाने के लिए स्पॉन्सरशिप बेची थी। और अगर कथित तौर पर कहा जाए तो इस पूरे काम में यूनाइटेड वे ऑर्गेनाइजेशन को करीब $5 लाख का खर्च आया, जो पूरे तौर पर डोनेशन था। ऐसे में ये चीज काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। Well, everybody down here, Bob and Doreen, says the show will still go on. That is tomorrow. Tonight, of course, the workers have a long, long night ahead of them. As you can see behind me back there, the seam in the tarpaulin that covers the balloon bin, that was torn during the storm. If you tilt up,
You can see the larger balloons, the ones that were to lift the netting off the top of the bin and release the 1.5 million balloons. Those too have been decompressed up there right now. As a matter of fact, half of them have blown down. लेकिन एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज करने वालों ने ये नहीं सोचा था कि मौसम भी खराब हो सकता है और इस इवेंट के बस एक रात पहले ही भारी तूफान आया, जिसकी वजह से सब कुछ उड़ने लगा और सबको यही डर था कि कल इवेंट कैंसिल ना हो जाए। The leak was corrected. Heining was still concerned by late morning about the weather today. The balloons are going to be inflated by about noon. So if it starts to look like rain, we might just pull a number and release them early. That's something I've got to discuss with United Way. यही कारण था कि इमरजेंसी डिसीजन लिया गया और जितने भी बलून मौजूद थे उन सभी को उड़ाने का आदेश दिया गया। हालांकि 2 मिलियन गुब्बारों का टारगेट था, पर तूफान की वजह से केवल 1.5 मिलियन गुब्बारे ही उस जगह पर मौजूद थे। ऐसे में यूनाइटेड वे ऑर्गेनाइजेशन ने नेट खोल दिया और सभी बलून्स ऊपर आसमान में जाने लगे, जिसे देखने के लिए वहां कई सारे लोग पहले से ही मौजूद थे। As 2 p.m. approached, a rainstorm started moving in from the lake, and it was decided to launch the balloons early. The balloons, like a giant cloud, rose over the square, while others tumbled and danced against the buildings. जैसा कि ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा था, और ये काफी विशाल होगा और लोग वाकई में इसे एंजॉय करेंगे। जहां ऐसा ही हुआ, कई सारे लोग बहुत एक्साइटेड होकर सड़कों पर नाचने गाने लगे और इस शानदार दृश्य का आनंद उठा रहे थे। इसे देखकर आपके मन में यह भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो 1.5 मिलियन बैलून्स आसमान में छोड़े गए थे, तो फिर ये कहां गए होंगे? क्या ये सिंपली स्पेस में चले गए होंगे या फिर इनकी वजह से काफी बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर हो गया होगा? हीलियम गैस से भरे ये गुब्बारे जब आसमान पर जा रहे होंगे तो 10 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद ये अपने आप ही फटकर जमीन पर गिर जाएंगे। हम आपको बता दें कि जैसे ही एल्टीट्यूड बढ़ता है तो गुब्बारे के बाहर का प्रेशर कम होने लगता है, हालांकि अंदर का प्रेशर वैसे ही बना रहता है। इसीलिए गुब्बारे फटने से पहले इलास्टिक मटेरियल एक्सटेंड हो जाता है और सेम यही चीज यूनाइटेड वे ऑर्गेनाइजेशन ने सोच रखी थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे गुब्बारे बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग थीं, क्योंकि जैसे ही गुब्बारों ने आसमान को घेरा वैसे ही ये तेज हवा के संपर्क में आए। इस वजह से तुरंत साउथ की डायरेक्शन में नीचे आना शुरू हो गए और करीब 1 मिलियन गुब्बारे तुरंत जमीन पर गिरने लगे, जिसकी वजह से क्यूलैंड की गलियां, सड़कें और वाटरवेज सभी जाम हो गए। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि वहां के लोगों के लिए ये किस तरह की परिस्थिति होगी। जहां कुछ ही समय पहले वो इन गुब्बारों के लिए खुशियां मना रहे थे, वहीं अब ये उनके लिए मुसीबत बन रहे थे, क्योंकि यही गुब्बारे गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर्स के सामने आ गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए। उसके साथ ही तेज हवा के कारण कई सारे गुब्बारे बर्ग लेक फ्रंट एयरपोर्ट पर भी पहुंच गए और इसी वजह से फ्लाइट्स को आधा घंटा बंद करना पड़ा। अब जाहिर सी बात है कि यूनाइटेड वे ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं चाहती थी कि बैलून फेस्ट 86 लोगों को इस तरह से अपनी ओर आकर्षित करेगा, जहां पर हर कोई इससे परेशान होने लगेगा। इतनी भारी मात्रा में गुब्बारों को उड़ाने की वजह से बहुत सी दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गईं, जिसका साफ मतलब है कि ये इवेंट अपनी मार्केटिंग में पूरी तरह से फेल हो चुका था। और सबसे खराब दुर्घटनाओं में से एक तो ये थी कि जब गुब्बारे ट्रैवल करते हुए मदीना कंट्री तक पहुंच गए तो वहां पर लुइस नोवास्की की महिला रहती थी और नोवाकोस्की के पास में कुछ अरेबियन घोड़े थे जो उनके ही लैंड पर रहते थे। लेकिन जब इतनी भारी मात्रा में गुब्बारे आकर उन घोड़ों के पास गए तो उनमें से एक घोड़ा अपनी जगह से भाग निकला, जिसके कारण उसे परमानेंट इंजरी से गुजरना पड़ा और इसी वजह से नोवाकोस्की काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। हालांकि उनका गुस्सा सही भी था, क्योंकि उनका काफी नुकसान हो गया था और इसी वजह से उन्होंने यूनाइटेड वे नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को सू कर दिया, जिसमें वे $1 लाख जुर्माने के तौर पर पाने की उम्मीद कर रही थी। हालांकि ये मैटर बाद में सेटल हो गया। इन सब की वजह से इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को काफी कुछ बुरा देखना पड़ा था, लेकिन अभी सबसे बुरा देखना बाकी था, क्योंकि तेज हवा और बारिश के कारण कई सारे बैलून्स नॉर्थ वर्ल्ड के लेक इरी में भी पहुंच गए, जिसकी वजह से पानी में हर तरफ रंग बिरंगे गुब्बारे ही गुब्बारे दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा पानी भी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहा था। ऐसे में ये सिचुएशन अच्छी नहीं थी। जहां एनवायरमेंट को तो खतरा था ही था, उसके साथ ही इसे साफ करने में भी काफी पैसे और मेहनत लगने वाली थी। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे भी खतरनाक सिचुएशन सामने आ गई, जब 26 सितंबर फ्राइडे के दिन, यानी कि इस इवेंट के एक दिन पहले, 2 फिशरमैन जिनका नाम रेमंड ब्रॉडरिक और बर्नार्ड सुल्जर था, वो लेक इरी में मिसिंग थे, जिनकी फैमिली ने सैटरडे की सुबह मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और रेस्क्यू करने वाले लोगों को उनकी 16 फुट की बोट वाटर पार्क ब्रेक वॉल पर मिली। और कोस्ट गार्ड ने अनुमान लगाया कि जब नाव पानी में पलट गई होगी
तो वो दोनों फिशरमैन नाव को सीधा करने से पहले ब्रेक मॉल की तरफ तैरने लगे होंगे। और ऐसे में बैलून फेस्ट 86 पूरी तरह से डिजास्टर में बदल गया, क्योंकि अब दोनों फिशरमैन को ढूंढना 10 गुना ज्यादा कठिन हो गया था। Ironically, that big balloon launch in Cleveland today is one of the things that's making this search so tough for the Coast Guard. Can you imagine trying to find somebody floating out here or even spotting a life jacket with all these balloons on the water? क्योंकि लाखों की संख्या में गुब्बारे पानी के ऊपर मौजूद थे, जिसकी वजह से पानी के अंदर देख पाना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में भला किसी इंसान को कैसे ढूंढा जा सकता था। इसी बीच खोज और बचाव हेलीकॉप्टर अब हवा में कूड़े के तैरते हुए गोले के क्षुद्र ग्रह क्षेत्र के कारण ऊपरी उड़ान भर नहीं सकते थे। इसके 2 दिन बाद यानी कि 29 सितंबर को यह बताया गया कि कोस्ट गार्ड ने उन दोनों फिशरमैन की तलाश बंद कर दी थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ पानी में मौजूद भारी संख्या में गुब्बारों की वजह से। हालांकि 2 हफ्तों के अंदर दोनों फिशरमैन रेमंड ब्रॉडविक और बर्नार्ड सुल्जर, उनकी बॉडी बहती हुई लेक ईरी के किनारों पर खुद ही आ गई। हाँ, माना कि इन गुब्बारों की वजह से डायरेक्टली किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन यूनाइटेड वे के हाथ खून से तो रंग ही चुके थे। और तो और उन दोनों फिशरमैन्स में से एक, जिसका नाम रेमंड था, उसकी बीवी ने यूनाइटेड वे के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की सोची, जिसमें उन्होंने $3.2 मिलियन की मांग रखी। लेकिन जिस तरह उस घोड़े की मालकिन नोवाकोवास्की का मैटर कोर्ट के बाहर सुलझ गया था, ठीक वैसे ही रेमंड की बीवी वाला मैटर भी कोर्ट के बाहर इन लोगों ने आपस में सुलझा दिया। कहाँ ये इवेंट एक फंड रेजिंग इवेंट था, जिससे पैसे इकट्ठा करके जरूरतमंदों की मदद करनी थी, और इसे बहुत ही साफ दिल से किया जा रहा था। लेकिन ये एक डिजास्टर में बदल गया, जिसकी वजह से जिंदगी, पैसा और इस पूरे इवेंट में शामिल उन सभी लोगों की इज्जत दांव पर लग गई, जिन्होंने बहुत उम्मीदों के साथ इसे शुरू किया था। ऐसे में जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, ये पूरी तरह से घाटे में चला गया, जहां पर किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं एनवायरनमेंट में भी कई सारे बदलाव हुए। जहां तक उम्मीद की जा रही थी कि इतने सारे गुब्बारे आसमान में जाकर रंग बिरंगे बादल जैसे दिखाई देंगे और वहीं पर फट जाएंगे, तो उसका पूरा उल्टा होकर ये गुब्बारे कई हफ्तों तक पानी में तैरते रहे। अगर रिपोर्ट्स की माने तो कई सारे गुब्बारे कनाडा के प्रिस्टलाइन बीचेस पर भी पहुंच गए थे। ऐसे में इन्हें पूरी तरह से डिकम्पोज होने में 4 साल का वक्त लगा। हमें ऐसा कहने में कोई शर्म नहीं आ रही है कि वाइल्ड लाइफ और उनके इकोसिस्टम में इस तरह के गुब्बारे देखना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। हालांकि टॉम होलोवॉच ने दावा किया कि किसी को भी संभावित हीलियम की कमी की संभावना के बारे में अलर्ट नहीं किया गया था। उसी के साथ ही यूनाइटेड वे को इसलिए भी कभी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उन्होंने इतनी भारी मात्रा में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को खराब किया था। वहीं दूसरी तरफ विलियम एफ कोरोट का कहना था कि हीलियम से भरे हुए गुब्बारों को इतनी भारी संख्या में आसमान पर छोड़ना काफी ज्यादा दुखदायक था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए इतनी भारी मात्रा में हीलियम गैस, जो एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती, ऐसे में इसे खराब करना कहीं भी समझदारी नहीं थी, क्योंकि इसका यूज साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए किया जाता है। उनके शब्द काफी कड़वे थे लेकिन सही थे। इसीलिए अब इस तरह से भारी मात्रा में गुब्बारों को रिलीज करना कई सारी यूएसए स्टेट्स और यूके काउंसिल के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों ने भी इसे पूरी तरह से बैन कर दिया है। हालांकि RSPCA और मरीन कन्वर्जेशन सोसाइटी जैसे एनिमल वेलफेयर और एनवायरमेंटल ग्रुप ने इसे पूरी तरह से बंद करने का कैंपेन अभी भी जारी रखा है। अगर अब कम शब्दों में कहा जाए तो इवेंट क्वींसलैंड शहर को काफी मशहूर करने वाला था। उसी ने इस शहर को काफी बुरी यादें भी दे दी, उन लोगों को छोड़कर जिन्हें इस इवेंट के लिए अपमानित किया गया था। जॉर्ज फ्रेजर, जो कि यूनाइटेड वे के मार्केटिंग और कम्युनिकेशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि बैलून फर्स्ट 86 इनकी सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ा फेलियर था। इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल यह है कि बिना सावधानी पूर्वक विचार किए किसी बात को कैसे छुपाया जा सकता है। वैसे एक चीज इस जगह पर परफेक्ट फिट बैठती है, वो ये है कि हर तरह की पब्लिसिटी अच्छी पब्लिसिटी होती है। शायद इसीलिए 1998 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस इवेंट को दुनिया का सबसे बड़ा बैलून रिलीज इवेंट माना गया। 14,29,643 बैलून लॉन्च किए गए और इस घटना ने बैलून फेस्ट 86 के डिजास्टर के बाद क्वींसलैंड के मुंह में एक खट्टा स्वाद छोड़ दिया था। ऊपर से अब ये रिकॉर्ड कभी किसी के द्वारा नहीं बनाया जा पाएगा, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नए रूल्स के मुताबिक इतनी भारी मात्रा में गुब्बारे उड़ाना या फिर स्काई लैंटर्न आसमान में रिलीज करना पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं लेगी। हाल ही में होलोवॉच और ट्रेप हाइनिंग दोनों ने संकल्प लिया कि भविष्य के सभी फ्यूचर मार्केटिंग इवेंट्स केवल ग्राउंड पर बेस्ड होंगे। ऐसे में अगर आप हमसे पूछें तो ये काफी अच्छा आइडिया है, क्योंकि शायद नेक्स्ट टाइम ये लोग भारी मात्रा में बैक सेल कर सकते हैं। क्यों, सही कहा ना?
अब आप हमें कमेंट करके ये बताना मत भूलिएगा कि बैलून फेस्ट 86 के बारे में आपकी क्या राय है। क्या ये लापरवाही से हुआ है या फिर बदकिस्मती से? बाकी की इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।